नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए गाय पर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी गाय पर एक बहुत ही सुंदर और सरल निबंध लिख पाएंगी। गाय का महत्व जितना भारत में है उतना शायद ही दुनिया के किसी देश में होता होगा। भारत में गाय को पुण्यदायिनी, पापनाशिनी, समृद्धिदायक और यशदायिनी कहा गया है। भारत में गाय को गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक घर में बनने वाली पहली रोटी को गाय को खिलाने के लिए निकालने का रिवाज है। भारत के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा गायों को पाला जाता है। गायों को पालने वालों को गोपालक कहा जाता है। हम सब ने कभी न कभी बचपन में छोटी कक्षा में गाय पर लेख जरूर ही लिखा होगा। गाय की शारीरिक संरचना वैसे तो सभी देशों में समान ही पाई जाती है, लेकिन गाय की कदकाठी और नस्ल में फर्क होता है। कुछ गाय अधिक दूध देती है तो कुछ कम दूध देती है। गाय का शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। गाय के दो बड़े कान होते हैं जिनकी सहायता से वे धीमी धीमी और अधिक तेज आवाज भी सुन सकती हैं। गाय की दो बड़ी आंखें होती है जिनकी सहायता से लगभग 360 डिग्री तक देख लेती है। गाय एक चौपाया पशु है और चारों पैरों में खुर होते हैं जिसकी सहायता से वह किसी भी कठोर स्तर पर चल सकती है। गाय का एक मुंह होता है जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है। इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है जिससे वे अपने शरीर पर लगी हुई मिट्टी को और मक्खियों को हटाती रहती है। गाय के 4 थन होते हैं और इसकी गर्दन लंबी होती है। गाय के मुंह के सिर्फ निचले जबड़े में 32 दांत पाए जाते हैं, इसलिए गाय लंबे वक्त तक जुगाली करके खाने को चबाती है। गाय की एक बड़ी नाक होती है। गाय के 2 बड़े सींग होते हैं, परंतु कुछ नस्लों की गायों के सींग नहीं पाए जाते। गाय का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल में गायों की मां की तरह आदर सत्कार किया जाता था। पौराणिक काल में गायों का उल्लेख भी किया गया है। गायों के गोबर का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कार्यों में किया जाता है। यहाँ तक कि गाय के गोबर का उपयोग गांव में सजावट के और घरों पर भी किया जाता है। गाय के गोबर के कंडे बनाए जाते हैं जिन्हें जो ईंधन के काम में लिए जाते हैं। गाय अमृत समान शुद्ध दूध देती है जो विभिन्न रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। यहाँ तक कि गाय एक ऐसा पशु है जो मरने के बाद भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। गाय की हड्डियों का उपयोग चारकोल बनाने के लिए और गाय की खाल का उपयोग जूते और कपड़े बनाने में भी किया जाता है। इस गाय का एक महत्वपूर्ण स्तनधारी प्राणी है जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। देश विदेशों में गाय की बहुत सी प्रजातियां हैं जिनकी शारीरिक संरचना और दूध देने की क्षमता अलग अलग होती है। गाय की कुछ प्रजातियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। साहिवाल नस्ल की गाय। साहिवाल नस्ल की गाय सबसे अच्छी नस्ल की गाय मानी जाती है जो मुख्यतः गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गाय एक बार में 5 से 8 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। गिर नस्ल की गाय। गिर नस्ल की गाय की जन्मभूमि गुजरात का गिर क्षेत्र है, इसलिए इसको गिर नस्ल की गाय भी कहा जाता है। इस गाय के थन अन्य गाय की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। यह गाय ब्राजील, इजराइल आदि देशों में भी पाली जाती है। यह गाय एक बार में 4 से 5 लीटर दूध देती है। लाल सिंधी नस्ल की गाय। इस गाय को लाल सिंधी नस्ल की गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नस्ल लाल रंग की होती है। यह नस्लें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती हैं तथा 5 से 8 लीटर तक एक बार में दूध देती हैं। थारपारकर नस्ल की गाय। इस नस्ल की गाय का गृह स्थान राजस्थान का बाड़मेर है, इसलिए यह नस्ल राजस्थान के क्षेत्रों में जोधपुर, जैसलमेर आदि में अधिक संख्या में पाई जाती है। यह गाय एक दुधारू नस्ल की प्रजाति होती है। इसके साथ ही गाय की अन्य नस्लें जैसे देवनी, हरियाणवी, राठी, कांकरेज आदि भी दुधारू गायों की श्रेणी में आती हैं। गाय एक शाकाहारी तथा शांतिप्रिय भी प्राणी है। गाय का मुख्य आहार हरी घास होती है। गाय पेड़ों की पत्तियां तथा भूसा भी खाती है। गाय को पौराणिक काल में अधिक महत्व प्राप्त था और गाय की पूजा और सेवा की जाती थी। पुराणों में कामधेनु गाय की चर्चा भी मिलती है जो समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त थी। कामधेनु गाय एक चमत्कारी गाय है जो देवताओं के पास थी।
भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंखों आदि से श्रृंगार किया जाता है। प्राचीन भारत में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ साथ गायों को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितनी गायें होती थी उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। कृष्ण के गाय प्रेम को भला कौन नहीं जानता, इसी कारण उनका एक नाम गोपाल भी है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गौदान सबसे बड़ा दान होता है। गौदान से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। हिंदुओं के तीज त्योहार बिना गाय के घी के पूरे ही नहीं होते हैं। तीज त्योहार के दिन घर को गौ के गोबर से ही लिपा जाता है। उस पर देवताओं की प्रतिमाओं को बैठाया जाता है। कई लोग किसी जरूरी काम को करने से पहले गाय के दर्शन को बड़ा शुभ मानते हैं। वहीं गाय के गोबर को खेती के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गाय को अमृत जैसा दूध देने व अन्य गुणों के चलते धरती माता के समान पूज्य माना गया है, इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय का भोजन बहुत ही साधारण होता है। यह शुद्ध शाकाहारी होती है। यह हरी घास, अनाज, चारा आदि चीजें खाती है। इसे कोई भी साधारण परिवार आराम से पाल सकता है। गायों को मैदानों की हरी घास चरना बहुत पसंद होता है। गाय के दूध से खाने की बहुत सारी चीजें बनती हैं। गाय के दूध से दही, मक्खन, छाछ, पनीर, छेना और मिठाइयाँ आदि बनाई जाती है। इसका दूध काफी सुपाच्य होता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद।